नमस्कार दोस्तों, आप देख पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का हिंदी अनिवार्य यानी हिंदी कंपलसरी वाला पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा, फुल आंसर की आपको बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगा। 24 मार्च का ये पेपर होने वाला दोस्तों, तो उत्तर सहित आपको बात करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ, तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर है, तो हम इसमें आपका पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। अनिवार्य हिंदी का 3 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता उसका साथ नहीं देगी। ये कथन किसका है? तो पत्रकार सुभाष जोशी का आ जाएगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुआ? कि वेब दुनिया के साथ। बे आ जाएगा। अनिल ने सुनील से कहा, तुम बेल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त बेल में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। जेते तुम तारे नभ के तारे, तो उसमें काव्य में पंक्ति में जो कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन है कि उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य क्या है? तो ये से आ जाएगा प्रेम के पागलपन में विषाद। 6 है सब घर एक कर देने के माने पंक्ति का आशय है, तो से आ जाएगा। 7 में है कि दूध कहो अवधूत कहो रजपुतो कहो जोल्हा कहो कऊ, पंक्ति में अवधूत शब्द का आशय क्या है? तो वीतराग सन्यासी। नेक्स्ट 8 नंबर का लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब जड़ गए? तो गांव की सीमा में पहुंचते ही, तो ए आ जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर की बात करते हैं कि मन खाली होने से क्या तात्पर्य है? तो मन में कोई लक्ष्य न होना, तो बे राइट आ जाएगा। शीरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा उन्हें दक्यांकर बाहर निकालते हैं। पंक्ति में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया? तो उसमें उपयुक्त सभी द पा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर में जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को कौन स्वीकार कर लेंगे? तो जाति प्रथा पोषक आ जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी के मूल संयोजन किसे कहेंगे? दे आ जाएगा। बौद्ध स्तूप को कहा गया है भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप में। उसके बाद में सारे गांव में सबसे पहले दादा का कोल्हू शुरू क्यों होता है? तो इसमें से आ जाएगा गुड़ का भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन के 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर है अतीत में दबे पांव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? तो उसमें बे आ जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोदा बाबू का क्या चाहते हैं? उपयुक्त सभी, तो दे आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा का शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? व्याकरण कहते हैं। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बांधा हो या अभी तक से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, वहाँ लक्षण शब्द शक्ति होती है। तीसरा कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो विरोधाभास पर अलंकार है। ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर में है, 4 नंबर में फिर 5 का है, 6 नंबर का है। सभी के सामने आपको आंसर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आप इस चीज़ को गद्यांश को आप पढ़िए, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो इनके सभी का आंसर के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न के जो उत्तर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले का जो प्रश्न था बहुविकल्पात नंबर प्रश्न, तो पहले का उत्तर यह मिलेगा, दूसरे का यहाँ है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पैसेज था, उनका सभी का आंसर आपको 1 से 6 तक आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला आंसर आपको यहाँ से आप नोट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर में है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर अपनी पुस्तिका में आप लिखो। यदि आप पद्यांश को पढ़िए, उसके बाद में ये नीचे दिए गए क्वेश्चन है, सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं खंड ब
निम्नलिखित लघुता प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों बताना है। फिर 6 का है कि सिल्वर वेल्डिंग कहानी के किस द्वंद्व पर आधारित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को जल सभ्यता कहा जा सकता है, कथन को स्पष्ट करना है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कवि के मन में किसकी याद है और इसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो आपको बताना है। भक्तिन का दुर्भाग्य क्या होता है, उसे अति क्यों कहा जाता है, स्पष्ट आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, जितने भी क्वेश्चन थे सभी के आंसर 5 का छठा। उसके बाद खंड ब के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन था, उनका सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 6 का है, फिर यहाँ पे ये 5 का है, ये 6 का है, 7 का है, फिर 8 का, 9 का। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं 10 नंबर से 14 नंबर की बात। ठीक है, तो जाति प्रथा भारतीय समाज में भूखमरी बेरोजगारी का एक कारण कैसे बनती रही है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के आधार पर आपको उसको स्पष्ट करना है। कभी कभी बाजार में आवश्यकता के शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क सहित आपको बताना है। उसके बाद में पतंग कविता के काव्यंगत सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। फिर अथवा में है कि कैमरे में बंद अपाइज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना है। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में संघर्ष की कहानी, कथन के सावधान सहित आपको विवेचना करना है। सिंधु सभ्यता ताकत के से शासित होने की सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव के आधार पर आपको उसको स्पष्ट करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि कवि आलोक धनवा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश आपको डालना है। धर्मवीर भारतीय लेखक का परिचय आपको बताना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार की राजनीति विषय पर फीचर आपको लिखना है। घटते संयुक्त परिवार बढ़ते खतरे विषय पर आपको आलेख लिखना है। ठीक है, तब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। तो ये रहा खंड से 10 नंबर का जो क्वेश्चन था, उनका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका अथवा भी है, तो अथवा भी यहाँ पे उनका उत्तर है आपका। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 का अथवा का भी है। फिर नेक्स्ट आता है 12 नंबर, और 12 का अथवा का भी है। सबका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं खंड द में 15 नंबर क्वेश्चन में। आपको पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये आपकी कविता है, तो आपको उसका व्याख्या आपको मैं बताऊंगा, अथवा भी जो व्याख्या दे रखे उसका भी मैं आंसर बताने वाला हूँ। फिर क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, आपको गद्यांश दे रखा है, उसकी भी आपको व्याख्या करनी है। इसका अथवा भी है, उसका भी मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ। कि अपने 17 का अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निवेदन तैयार कीजिए। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन का अथवा भी आपको दे रखा है। फिर 18 में निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। जैसे मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान के पर्यटक स्थल है, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या है। तो इस पे आपको एक पर किसी पे 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। तो ये आ गया खंड द, 15 नंबर क्वेश्चन थे, जो पोइम आपके सामने दे रखी है। तो इसका आपका प्रसंग है, फिर उसके सामने व्याख्या भी दे रखी है। तो इसके ये आपके आंसर, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो। अथवा का भी है कविता, उसका भी आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, अथवा का भी है। ठीक है दोस्तों, 17 का आ गया। 17 में आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर क्रमांक ये लिखना, निविदा सूचना लिखना है, इस प्रकार से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, उसका अथवा का भी है। ये आपका निबंध था। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।